आफ्टरनून 8th क्लास। आज हम आपका लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, द चेरी ट्री। One day when Rakesh was 6, he walked home from the Masuri bazaar eating cherries. They were a little sweet, small, bright and red cherries which had come all the way from the Kashmir valley. हाँ जी, एक छोटे से लड़के की बात हो रही है यहाँ पर। उसका क्या नाम है? राकेश। वो कितने साल का है? 6 साल का। एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है राकेश और वो 6 साल का है। वो मसूरी के बाज़ार से आ रहा है, मतलब चेरी खाते हुए जा रहा है। जो चेरीज़ थी दे वर अ लिटिल स्वीट, वो थोड़ी सी मीठी थी और उनका जो कलर था वो ब्राइट रेड था, बिल्कुल ही चमकीला रेड कलर था चेरीज़ का। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर, और जो वो चेरीज़ थी वो कहाँ से आई थी? वो आई थी कश्मीर वैली से। हियर इन द हिमालयन फुटहिल्स वर राकेश लिव्ड। हाँ जी, जो राकेश था वो हिमालयन फुटहिल्स से, यानी कि हिमालय की तलहटी में रहता था। देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज़, और वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट ट्रीज़ नहीं थे। द सोइल वॉज स्टोनी, जो मिट्टी थी वहाँ की वो पहाड़ी थी, मीन्स उसमें पहाड़ी मिट्टी थी वो। एंड ड्राई कोल्ड विंड स्टंट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स, और जो वहाँ पर जो हवाएं चलती थी वो ड्राई कोल्ड, बिल्कुल ठंडी हवा चलती थी। और उस हवा के कारण जो पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है वो कम ही होती थी, अनडेवलप्ड रहते थे वो। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। हाँ जी, लेकिन जो दूसरे जो स्लोप्स थे, जो पहाड़ी एरिया था, वहाँ पर जंगल थे ओक ट्री के और देवदार ट्री के। राकेश lived with his grandfather on the outskirt of मसूरी। जो राकेश है वो मसूरी की बिल्कुल जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना मसूरी, बिल्कुल यू कैन से सरहद, तो वो वहाँ पर रहता था बिल्कुल ही स्टार्टिंग में। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, जहाँ से जो जंगल की शुरुआत होती है। ग्रैंडफादर वॉज रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर, जो उनके दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, वो एक फॉरेस्ट रेंजर थे जो रिटायर हो चुके थे। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। हाँ जी, वहाँ पर उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज़। जब राकेश ने चेरीज़ खरीदी थी ना, वो जिनको खाते हुए आ रहा था, वो अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहा था। ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच। हाँ जी, और उन्होंने जो बंच खरीदा था एक चेरीज़ का, वो 50 पैसे में लिया था। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज़ लेफ्ट। हाँ जी, अब उसको स्कूल से घर आने के टाइम कम से कम उसको 1 घंटा लग गया। तो क्या हुआ, रास्ते में अपनी झोपड़ी के आते आते उसको 1 घंटा लग गया। तो क्या हुआ, जो उसने पूरा का पूरा बंच लिया था ना चेरीज़ का, वो बंच अब कितनी चेरीज़ रह गए थे? ओनली 3 चेरीज़ लेफ्ट, यानी कि उसने सारी की सारी जो चेरीज़ थी वो उसने खा ली। सिर्फ 3 चेरीज़ उसके पास बच गई थी। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी को क्या बोलता है कि आप चेरी लोगे? ही सेड एज सुन एज ही सा हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। जब वो मतलब अपने घर पहुंचा, वहाँ पर उसने अपने दादाजी को देखा कि जो कि गार्डन में थे, और दादाजी को क्या बोलता है कि आप चेरी लोगे? ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2। तो दादाजी ने उसमें से 1 चेरी उठा ली, तो जाहिर सी बात है जो 2 चेरीज बची थी वो राकेश ने खा ली। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम, और उसने क्या किया, जैसे हम लोग करते हैं ना कि जैसे कोई बेर वगैरह चेरी वगैरह खाते हैं तो अपने मुंह में रखते हैं, तो उसने भी सेम किया कि जब वो चेरी ख़त्म होगी तो जो उसका सीड था, जो उसका बीज था, उसको अपने मुंह में रखा। रोलिंग इट राउंड, और वो उसको रोल करता रहा मुंह में। एंड राउंड ऑन हिज टंग until all the tang had gone, जब तक कि जो उसका टैंक था, जो सारा का सारा जो गुद्दा होता है उसके ऊपर, वो सारा का सारा ख़त्म नहीं हो गया। Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it, और फिर उसने क्या किया, उसको पहले तो उसको खूब अच्छे से मुंह में चूसा, ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उस जो सीड था, जो बीज था, उसको अपने हथेली पर रख दिया। एंड स्टडीड, और उसको ध्यान से देखने लगा, उसको स्टडी करने लगा। आर चेरी सीड्स लकी आस्क राकेश। राकेश क्या पूछता है कि जो चेरी सीड्स हैं क्या वो लकी हैं? ऑफ कोर्स, देन आई विल कीप इट। तो दादाजी क्या कहते हैं? बिल्कुल, देन आई विल कीप इट, तो फिर मैं इसको रख लूँगा। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। हाँ जी, दादाजी क्या कहते हैं कि कुछ भी लकी नहीं है अगर तुम इसको अपने पास रखो। यू पुट इट अवे, अगर इसको बाहर फेंक दोगे तो कुछ भी लकी नहीं है।
इफ़ यू वॉन्ट लक, अगर तुम्हें लक चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इसको अपने पास रखना है, किसी ना किसी यूज़ में लगा लो उसको, तभी तो वो लकी बनेगा। वट कैन आई डू विद द सीड, तो वो कहता है राकेश दादाजी को कि अब मैं इस बीज का क्या करूँ। दादाजी क्या कहते हैं, प्लांट इट, इसको प्लांट कर दो, कहीं भी मिट्टी में दबा दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगिन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। हाँ जी, स्पेड होता है खुरपा टाइप में, ठीक है, कस्सी खुरपा कुछ भी। तो वो कहता है कि राकेश को जब गार्डन में गया तो वहाँ पर उसको एक छोटा सा खुरपा मिला है, कस्सी मिली, और वहाँ पर वो खोदने लग गया मिट्टी को। हे नॉट देयर, नहीं यहाँ पर नहीं। ग्रैंडफादर क्या बोलते, नहीं यहाँ पर मत खुदाई करो। आई हैव शोन मस्टर्ड इन द बेड। दादाजी क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने जो सरसों है ना वो बो रखी है, तो प्लांट इट इन द शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब। कहता है कि वहाँ पर उस उधर पेड़ की जो शेडी कॉर्नर ना छायादार, वहाँ पर इसको प्लांट कर दो और वहाँ पर इसको कोई भी नहीं छेड़ेगा। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द लैंड वॉज सॉफ्ट। अब जब दादाजी ने उसको बोला कि वहाँ पर उसको उधर गड्ढे में दबा दो, तो राकेश है वो वहीं पर जाता है उसी कॉर्नर में। वहाँ पर क्या है, जो ज़मीन है, जो लैंड है वह सॉफ्ट, काफ़ी ही मुलायम है, सॉफ्ट है। He did not have to dig, उसको खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in। हाँ जी, उसने क्या किया, वहाँ पर जब ज़मीन सॉफ्ट है, जो सॉफ्ट है वहाँ की लैंड, तो उसे खुदाई करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो उसने क्या किया, उस बीज को, सीड को सॉइल के अंदर आपने ऐसे ही अपने हाथ थंब से प्रेस किया और वो उसके मिट्टी के अंदर चला गया। Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends। अब क्या हुआ, अपने उसने लंच किया और अपने फ्रेंड्स के साथ वो क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। एंड फॉरगॉट अबाउट द चेरी सीड, और बच्चे हैं थोड़ी बहुत देर की चीज़ें याद रखते फिर भूल जाते हैं ना कि कहाँ पर क्या रखा। तो राकेश भी छोटा सा ही था बिल्कुल ही, वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया उसने। अब उसने क्या किया, वो अपना लंच किया, उसने फ्रेंड के साथ खेलने चला गया और बिल्कुल ही वो चेरी सीड के बारे में भूल गया। When it was winter in the hills, और जब पहाड़ों में फिर से ठंड हुई, विंटर का मौसम आया, a cold wind blew down from the snow and went woo 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 in the deodar trees and the garden was dry and bare। हाँ जी, जब फिर से विंटर हुई तो क्या होता है, विंटर में जो पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं और स्नो फॉल होता है, और जब वहाँ पर हवा चलती है, देवदार ट्रीज़ और हवा चली, और जो गार्डन है वो बिल्कुल ही ड्राई हो गया, सूखा हो गया, और बेयर बिल्कुल मतलब सुनसान सा, उजड़ा उजड़ा सा। बेयर होता है कि पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ठीक है, तो इसलिए गार्डन ऐसा हो गया था, क्योंकि स्नोफॉल होएगी तो पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं रहती हैं। इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट ओवर अ चारकोल फायर। हाँ जी, ठंड में क्या हुआ, शाम के टाइम जो उसके दादाजी थे और राकेश थे वो एक चारकोल फायर, यू कैन से अंगीठी के चारों तरफ वो बैठे थे, आसपास बैठे थे। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। हाँ जी, दादाजी और वो बैठे थे अंगीठी के आसपास, तो दादाजी क्या कर रहे थे, उसको स्टोरी सुना रहे थे। पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स, जो कि जानवर बन गए, पीपल जो कि जानवर बन गए। और बदले में राकेश क्या कर रहा था, इन टर्न मीन्स बदले में क्या कर रहा था राकेश, कि दादाजी ने तो उसको स्टोरीज़ पढ़ के सुनाई, ठीक है, उसको स्टोरीज सुनाई, और बदले में राकेश ने क्या किया, अपने दादाजी को पूरा का पूरा न्यूज़पेपर सुनाया, न्यूज़पेपर पढ़ा। ग्रैंडफादर्स आई साइट बीइंग रादर वीक, जो उसकी क्यों सुनाया, क्योंकि जो उसके दादाजी थी, उसकी जो आई साइट थी, जो आंखों की रोशनी थी, वो कमज़ोर हो चुकी थी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज़, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। अब जो राकेश है उसको जो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है ना, क्योंकि उसने तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से सुनी, अब उसको ये बोरिंग सा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए तो उसको बहुत ही बोरिंग सी लग रही थी। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, दादाजी को तो पढ़ना था। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia। अब दादाजी जानते थे कि जो स्प्रिंग का मौसम चला हुआ है, ठीक है, बसंत ऋतु है, और इस स्प्रिंग में जो वाइल्ड डक हैं, जो जंगली जो डक हैं, वो नॉर्थ में चली जाती हैं, उड़कर नॉर्थ में चली जाती हैं, नॉर्थ साइबेरिया में चली जाती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी। When he got up to chop wood, जब वो मतलब लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहे थे। लाइट अ फायर
Rakesh saw V-shaped formation streaming northwards and heard the call of the bird clearly through the thin mountains air. हाँ जी, जब वो दादाजी को पता था कि जो बर्ड्स हैं, जो डक हैं, जो वाइल्ड डक हैं, वो जब जैसे स्प्रिंग में नॉर्थ में चली जाती हैं उड़ के साइबेरिया में, तो जब वो अगले दिन लकड़ियाँ काटने गए, उन्होंने जैसे ही मशाल जगाई या फिर लाइट जलाई, तो राकेश ने क्या देखा कि एक वी शेप्ड फॉर्मेशन, एक वी शेप की फॉर्मेशन बनी हुई थी, एक आकार बना था वी शेप का नॉर्थ वर्ड्स की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और हार्ड द कॉल ऑफ द बर्ड्स, और वहाँ पर उसने पक्षियों, जो बर्ड्स है उसकी आवाज़ें सुनाई दी क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन्स एयर, जो पतली पतली पहाड़ियों की जो हवा, जो हल्की हल्की हवा चल रही थी ना, तो उसमें बर्ड्स की उनको आवाज़ सुनाई दी और एक फॉर्मेशन दिखी वी शेप में। ठीक है, तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं 8th क्लास। होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, हमने हाफ स्टोरी ही रीड की है और आपका होमवर्क क्या होगा कि आपने इस स्टोरी को रीड करना है। ठीक है।